और ख्वाजा हारिस साहब ने संडे वाले दिन कोर्ट ने बुलाया था और सुप्रीम कोर्ट ने, और वहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब को ये कहा गया कि जी आप जो है ना वो हम कह रहे हैं कोर्ट के कि वो सैटरडे को भी काम करे और कोर्ट आवर्स के बाद भी काम करे। आपने कहा जी कि वहीं ख्वाजा साहब ने कह दिया कि मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा इस तरह से ये मुकदमा लड़ना, तो मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने आगे से कहा, जज साहब ने, साकिब निसार साहब ने, कि आप हमें थ्रेटन कर रहे हैं या आप हमें थ्रेटन कर रहे हैं या आप हमें धमकी दे रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं ऐसे हालात में तो फिर इस तरह के मुकदमे जो है वो नहीं लड़े जाते। पहले कौन सा कोई जो है वो हमने कोई पिछले 10 सालों से मुकदमा चल रहा है, पिछले जब से मुकदमा चल रहा है 100 के लगभग पेशियाँ मैं और मरियम पहुँच चुके हैं और डे टू डे बेसिस पे चल रहा है ये। तो ख्वाजा साहब ने जो बातें की हैं वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उनसे मुत्तफिक हूँ और ये इस तरह के हालात के अंदर इस तरह का मुकदमा ऐसे चलाना तो ये फेयर ट्रायल के बिल्कुल अगेंस्ट है। और मुझे ये हक़ पहुँचता है कि मैं, अगर फेयर ट्रायल है तो फिर मुझे ये हक़ पहुँचता है कि मैं अपनी मर्ज़ी का वकील जो है वो करूँ, और मेरा मर्ज़ी का वकील होना चाहिए, उससे मुझे कोई डिप्राइव नहीं कर सकता। इलेक्शनों से पहले फ़ैसला भी सुना दिया जाए तो ये तो अपना फिर और ऊपर से एक मॉनिटरिंग जज भी बैठाया हुआ है जो बाकायदा इस मुकदमे की पैरवी कर रहा है। तो देखिए ना, ECL पे मेरे नाम डालने की बात हो रही है, डालना है ECL में नाम, लेकिन दूसरी तरफ मुशर्रफ जो है उसको हर किस्म की रियायत देने की आजकल अखबारों में बातचीत हो रही है। और ये भी साकिब निसार साहब की तरफ से कहा गया कि हम जो है ना वो आए यहाँ पे और आइन तोड़ा, वो तो वेलकम किया जा रहा है। जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको ECL पे डाला जा रहा है। जिसने जजों को गिरफ़्तार किया उसको तो वेलकम किया जा रहा है, और जिसने पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए उसको ECL पे डाला जा रहा है। जिसने पाकिस्तान के अंदर अंधेरे लेके आया उसको गले के साथ लगाया जा रहा है, और जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू करवाई उसको गले के साथ लगाया जा रहा है। जिसने दहशतगर्दी को ख़त्म किया उसको ECL पे डाला जा रहा है। जिसने पाकिस्तान की इतनी खिदमत की उसको आप अपना ECL पे डाल रहे हैं और 100 पेशियाँ भुगतवा रहे हैं यहाँ पे नैब कोर्ट में। और ये एक अपना पाई की रिश्वत, कोई किक बैक, कोई कमीशन, कोई फुल आज तक सबूत तो दूर की बात है, कोई इल्ज़ाम तक भी नहीं है। और फिर आप देखिए ना कि ऐसे हालात में तो फिर इस तरह के मुकदमे जो है ना वो नहीं लड़े जाते। पहले कौन सा कोई जो है वो हमने कोई पिछले 10 सालों से मुकदमा चल रहा है, पिछले जब से मुकदमा चल रहा है 100 के लगभग पेशियाँ मैं और मरियम भुगत चुके हैं और डे टू डे बेसिस पे चल रहा है ये। तो उसकी बेटी 100 पेशियाँ भुगत रही है, और फिर जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खा गए हैं उनके पिछले 15 साल से मुकदमे नहीं आगे बढ़ रहे। नाम मौजूद है आपके सामने, वो शक्लें मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं, वो ऐश कर रहे हैं पिछले 15 साल से घरों में बैठ के, जिन्होंने इस मुल्क के अरबों खरबों लूटे हैं, और जिसने दिन रात एक करके पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए, रोशनी लाया, आज वो मुकदमे भुगत रहा है।